दीपावली का सर सीजन आ रहा है। दीपावली में हर घर में दिए जल रहे हैं, एक घर का दिया उजड़ गया। आज स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। सर वो बोलते हैं वो आत्महत्या है। स्कूल में सीसीटीवी लगाया हुआ है तो फुटेज दिखाओ हमको, हम भी देखे। 8 तारीख को घटना हुई थी, वो 9 तारीख को हमें क्यों बता रहे हैं? मेरी यही मांग है, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अरे तुम क्या पढ़ाओगे बच्चों को? तुम ऐसे दुष्ट भेड़िया आदमी, अरे तुम पढ़ के आए हो, शर्म आनी चाहिए आपको मास्टरों। वास्तविकता ये है, टीचरों ने टॉर्चर किया है और टीचरों ने फिर मरने के लिए मजबूर किया है। ये जातिवादी लोग है ना, उनकी ओछी मानसिकता द्वारा की गई सीधी सीधी हत्या है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चाओं में दिखाई दे रहा है। कभी एसएमएस में आगजनी की घटना सामने आ रही है तो कभी दवाइयों से बच्चों की मृत्यु हो रही है। और वहीं एक मामला ऐसा सामने आया है जो नीमका थाना से है, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि जो बच्चा था उसकी जो नवोदय विद्यालय में पढ़ता था और उसके साथ मारपीट हुई, उसे वहाँ पे अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल से अस्पताल, अस्पताल से अस्पताल और अस्पताल से अस्पताल लगातार उसको रेफर किया गया, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज नहीं होने से उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के लिए जो परिजन है और उनके साथ भीम आर्मी है जो लगातार इस धरने में बैठी है और न्याय की मांग कर रही है। हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या था पूरा मामला, किस प्रकार से ये जो प्रशासन द्वारा और अस्पताल द्वारा क्या व्यवस्था की गई इसको लेके? देखिए, घटना को 8 दिन हो चुके हैं। स्कूल, नवोदय स्कूल के अंदर जो कि 10वीं का छात्र है धीरज वर्मा, इसके साथ में जो हालात हमने देखे हैं, बॉडी हमने देखी है, जगह जगह बॉडी के अलग अलग अंगों पे, कोनी पर घाव हो रखा है, चोटें लगी हुई है, पैर में चोटें हैं, जैसे सिगरेट से किसी ने जलाया है सिगरेट से, इस तरीके से। और कई जगह सूजन आ रही है, नील पड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो हॉस्पिटल प्रशासन कह रहा है कि इसने आत्महत्या का प्रयास किया, पुलिस कह रही है आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन हम कह रहे हैं, परिवार कह रहा है, ये माताजी हैं, पिताजी हैं, इनके दादाजी हैं, ये आशंका जता रहे हैं कि बच्चे के साथ में मारपीट हुई है, बच्चे को प्रताड़ित किया है, इसको चोटिल करके इसके बाद में कहीं ना कहीं साजिश पूर्वक इसकी हत्या की गई है। ये हम लोग कह रहे हैं क्योंकि तथ्य है सामने। आज स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है, हर तरह से प्रयास कर रहा है। पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने आने नहीं दे रहा था। आज ये घटना घटित होने के बाद में जब इलाज चल रहा था जेकेलन हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर मीडिया से मिलने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। मीडिया अगर स्कूल जाता है तो वहां पर रोक लगा दी जाती है। पीड़ित परिवार की तरफ से या अन्य कोई परिजन वहां जाते हैं देखने के लिए कि घटना कहाँ घटित हुई है, स्कूल के अंदर जाने का प्रयास करता तो रोक दिया जाता है। स्कूल के अंदर स्कूल प्रशासन ने जिस कमरे में ये घटना घटित हुई है वहां पर खून बिखरा हुआ था, फर्श पर, दीवारों पर, उसे साफ कर दिया जाता है। आखिर कहीं ना कहीं ये जो सबूत है मिटाने का प्रयास कर रहा है। और यही मैं कहूंगा कि दाल काली है, यही कुछ ना कुछ काला है और यह दाल पूरी काली है। प्रशासन इसको दबा रहा है ना, ये दाल काली है। सत्य है कि सुनियोजित तरीके से हमारे छोटे भाई धीरज वर्मा की हत्या हुई है। प्रशासन मीडिया में बिना किसी जांच अनुसंधान के अपना जजमेंट दे देता है। जो वहां के जो सीओ डिप्टी साहब है, जांच अधिकारी है, वो ये कह देते हैं कि आत्महत्या का प्रयास किया है। शर्म आनी चाहिए। आपने जांच नहीं करी, आपने अनुसंधान नहीं किया और आप पहले ही कह देते हैं कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। और हम सभी लोगों में आक्रोश है। ये तमाम साथी भाई भीम आर्मी के साथी हैं हमारे बीच में, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं, भाई गीगराज जी हैं, कल पूजा वर्मा जी थी, और तमाम स्थानीय लोग हैं, वहाँ के गांव मोहल्ले के लोग हैं हमारे बीच में है। और ये न्याय की उम्मीद लगाए यहाँ धरने पे बैठे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलता, हमारी जो तमाम मांगे हैं पूरी नहीं होती है, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, डेड बॉडी नहीं लेंगे। हमारे साथ धीरज वर्मा के माता पिता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सरकार से आपकी क्या मांग है, किस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम सामने? सर, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे बच्चे को न्याय दिलाया जाए। जो घटनाक्रम है इस पर आपको क्या लगता है कि क्या इसमें प्रशासन दोषी है, स्कूल विभाग दोषी है, या फिर ये जो प्रशासन द्वारा आत्महत्या का आरोप लगाया जा रहा है वो कितना सही है? सर, मेरे बच्चे को मारा गया है उधर, मेरे बच्चे को मारा गया है उधर, फांसी के ऐसे नाखून के सब कुछ निशान है, सब कुछ उधर खूनी पे सब कुछ निशान है उसको। सर वो बोलते हैं वो आत्महत्या है। स्कूल में सीसीटीवी लगाया हुआ है तो फुटेज दिखाओ हमको, हम भी देखे। 8 तारीख को घटना हुई थी, वो 9 तारीख को हमें क्यों बता रहे हैं? करके घटना 8 तारीख को तो 8 ही तारीख को उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था हमको। हम एडमिट कर रहे थे उनको हमारे हॉस्पिटल में, तो जेकेलन क्यों लेके आए वो? उनसे भी हमारे कुछ सवाल है ना सर। अभी उसके कोनी फूटी हुई है, अब वो कोनी फोड़ के तो फांसी लेने नहीं चढ़ा रहेगा,
हाँ, वो खुद के पीठ पे मार लगा हुआ है। वो पीठ पे क्या, वो पहले पट्टे तो खुद को मारा, फिर फांसी लेने चढ़ा था। हमको सिर्फ न्याय चाहिए सर। जिसने ये किया है उसको, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको गिरफ्तार कीजिए सर। हमारी यही मांगे, हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए सर। मेरी यही मांग है, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सर आज ये हमारे बच्चे का तो हो रहा है, कल ये किसी और के बच्चे का भी होगा, और भी बच्चे बढ़ते हैं। बच्चे और भी पढ़ते हैं वहाँ, कल को उनका भविष्य भी देखेंगे। क्यों कि वो तो मार मार के ऐसे निकाल देंगे, वहाँ कौन भेजेगा इनके पास बच्चों को? ये तो दुष्ट है वहाँ के स्टाफ, वो तो भेड़िया टाइप के आदमी है, कुत्ते टाइप के आदमी है। कल को इस बच्चे को खा गए, उसको दूसरे को खा जाएंगे, कौन पढ़ाएगा? अरे तुम्हारे बच्चे नहीं, उस स्टाफ का बच्चे के साथ ऐसा हो, जैसे वो मास्टर लोग हैं वहाँ के, उनके बच्चे के साथ हो तो उन पर क्या गुजरती है, ये तो सोचो। कम से कम मास्टरों को ये कहो, अरे तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो तुम तो शर्म करो थोड़ी। अरे तुम क्या पढ़ाओगे बच्चों को? तुम ऐसे दुष्ट भेड़िया आदमी, अरे तुम पढ़ के आए हो, शर्म आनी चाहिए आपको मास्टरों। कुल मिला के क्या है कि समाज में जो असंतोष व्याप्त है, जो बच्चा है कि समाज का कोहिनूर था। आप देखे होंगे माताजी हैं, जो पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, जिस उम्र में जो दादाजी को अपने को चिता को आग जलानी पड़ती है, उसमें अपने पोते की चिता जलाएंगे। कितनी है, मतलब जिसने भी किया है, आपने देखा होगा कि लंबाई देखी सबसे पहले, और जो घाव है बच्चे के, अगर किसी के कोई फांसी लेता है तो सीधा गले पे घाव होना चाहिए। बच्चे की चोटें लगी हुई हैं, पैर में घाव है, पैर में इतने बड़े बड़े घाव हो रहे हैं। समाज ने कोहिनूर खोया है। आप जानते हैं नवोदय में, नवोदय इतनी बड़ी संस्था है, जो नवोदय से जो पास आउट होता है वो एक अधिकारी बनता है। आज एक हमने एक अधिकारी खो दिया है, और आज हमें सोचने पड़ रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा समाज कुछ नहीं कर पा रहा। हम लगातार हैं, हमें उनका पूरा है, समाज में है संतोष है। हमें सीधा से सीधा, एक ही सीधा सा है, हमें इंसाफ चाहिए। सभी गार्जियंस जितने भी हमें यहाँ पर दारे हैं, जितने भी दूर दराजे से आए हैं, माता पिता दादा, सब एक ही चाहते हैं, दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो हमारा एक कोहिनूर चला गया, लेकिन हम आगे आने वाले कोहिनूर को बचाना चाहते हैं। ये जितना भी दूध का दूध है, पानी का पानी केस में होना चाहिए, और न्याय मिलना चाहिए। अगर आज नहीं मिला ना न्याय, तो समझ लेना कि ये समाज कभी कभी मिल ही नहीं सकता। तो नवोदय का जो बच्चा 6ठी पास करके, आप जानते हैं बच्चा क्या कमजोर मानते हो आप, कहते हैं कि बच्चा फेल हो गया था, वो हो गया था। आप बच्चा 6ठी क्लास में नवोदय की परीक्षा, आप जानते हैं किस मेहनत से होती है। कोई बच्चा नीट का करता है, मेडिकल डॉक्टर करता है, उस कई डॉक्टर के तो 4-4 पेपर दिए हुए हैं, क्योंकि 3-3 साल बाद मेडिकल MBBS होती है। क्या वो डॉक्टर कमजोर है? ये हो सकता है किसी कारणवश बच्चा नहीं पढ़ पाया हो, बीमार हो गया हो, ये कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी कारण से या किसी भी कारण से कहा गया हो, बच्चे को प्रताड़ित किया हो या हैरेसमेंट किया हो, हत्या तो भी हत्या ही है। उसको ऐसा कैसा कदम उठाना पड़ गया? जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, इतना बच्चा इंटेलिजेंट था, जो पढ़ाई करता था, माता पिता के उनसे अरमान थे। दीपावली का सीजन आ रहा है, दीपावली में हर घर में दिए जल रहे हैं, एक घर का दिया उजड़ गया। सोचिए उस माता पिता पे क्या है। माता लगातार रो रही है, फिर दादा संभाल नहीं पा रहे हैं। अब दादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। समाज के इतने युवा खड़े हैं, हर आदमी खड़े हैं। अब देखिए कई हमारे बीच हैं, सर गिरिराज जी भी अपने विचार। पुलिस वाले से कहते हैं आप तब से करें, अरे पुलिस वाले तो तुम तो पहले ही साफ कर रहे हो इस मामले को। पुलिस वाले तो इसको दबाना चाहते हैं। मेरे को कह रहे ये सुसाइड किया। अरे कहाँ सुसाइड करेगा, क्यों करेगा वो? कौन सी उसकी आफत है उस बच्चे के? जो सुसाइड करेगा वो फांसी खाएगा। अरे उस बच्चे कुछ क्या नहीं है उसके पास, सब कुछ है, पढ़ाई भी है, मकान भी है। ठीक है, हम गरीब हैं, लेकिन भीख थोड़ी मांगते हैं, मास्टर से पढ़ाई मांगते हैं, और उसके ऊपर मेरे बच्चे को मार करके रफा दफा करना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं। अरे मास्टर को ये शर्म करो कुछ तो, कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो क्या होगा? ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कि जो ये मामला हुआ है, मैं स्वयं इस समाज से ताल्लुक रखता हूँ और इस क्षेत्र से रखता हूँ, बेहद गंभीर है। और हर गांव ढाणी के अंदर, पूरी शेखावाटी राजस्थान में इसकी निंदा हो रही है। इस मामले में कलेक्टर साहब मॉनिटरिंग करते हैं नवोदय विद्यालयों की, लेकिन वो गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होते तो प्रशासन अभी तक इसमें जो है एट्रोसिटी एक्ट का कंपनसेशन देते। जिनके ऊपर एलिगेशन लगा उनसे पूछताछ जारी हो चुकी होती। बच्चे के 4-5 दिन बच्चा एडमिट भी रहा है, इतनी गंभीरता क्यों नहीं? उन्हें उसको उच्च लेवल का इलाज भी उपलब्ध करवा सकते थे। और स्कूल प्रशासन नहीं चाहता था कि बच्चा ठीक हो और अपना मुंह खोले। बच्चा अगर ठीक होता और अपना मुंह खोलता तो वो नाम बताता किस टीचर ने मारा है, क्योंकि बच्चे की बॉडी के ऊपर निशान है। हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, परिवार के लोग साथ हैं, चाहे बॉडी हमें 10 दिन तक ना लेनी पड़े, सरकार कितनी हठधर्मिता कर ले, हम इसमें योजना बना रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो हम हो सकता है
कि संडे को पूरे राजस्थान का कॉल करे और इस तरह की संस्थाओं में बैठे चोर बदमाश लुच्चे लफंगे जो टीचर नहीं है, हैवान है, वो राक्षस हैं जो बच्चों को खत्म करने में लगे हुए हैं, इन लोगों को हम सबक सिखाएंगे। और कलेक्टर से हम निवेदन कर रहे हैं तत्काल प्रभाव से पूरे के पूरे स्टाफ को बर्खास्त करे। हम दूसरा निवेदन ये कर रहे हैं डीजी साहब से कि शिक्षण संस्थानों में क्राइम किया जा रहा है, सुनियोजित क्राइम किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने टॉर्चर किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि धीरज वर्मा सुसाइड करेगा। धीरज वर्मा को 10वीं क्लास में कौन सा कर्जा था, कौन से उसके बच्चों की शादी आ रही थी, कौन से उसके भाइयों में बंटवारा चल रहा था, कौन सी इतनी बड़ी समस्या आ रही थी कि एक छात्र को आत्महत्या करनी पड़े। वास्तविकता यह है टीचरों ने टॉर्चर किया है और टीचरों ने फिर मरने के लिए मजबूर किया है। बच्चे के मामले में मौजूद है कि इस पूरे मामले में प्रशासन या फिर सरकार के द्वारा कोई बातचीत करने के लिए आया? नहीं, प्रशासन ने भी कोई या स्कूल प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने अभी तक हमसे कोई बातचीत की कोशिश नहीं की है। सब स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। ये पूरा मामला उस 8 तारीख को हुआ और हमें बताया जा रहा है 9 तारीख को, और हमें बताया जा रहा है कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर ली। हमारे बच्चा सुसाइड क्यों करता? घर पे अच्छा खासा खेल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, कोई मानसिक दबाव नहीं था, ना घर वाले पढ़ाई के लिए कुछ परेशान कर रहे थे। और हम तो कुछ देर पहले हमारी जो बहन है वो मिलने भी गई थी नवरात्रों में, बोले आजा बच्चा, बोले नहीं मैं मम्मी पढ़ता हूँ और मैं आऊँगा दीपावली पे घर आऊँगा। और अब दीपावली पे हम आपके सामने हॉस्पिटल पे खड़ा है और अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों पे। और ये कोई सुसाइड नहीं है, ये जातिवादी लोग है ना, उनकी ओछी मानसिकता द्वारा की गई सीधी सीधी हत्या है। ये लोग दबाने में लगे हुए हैं। और बता देना चाहता हूँ भीम आर्मी की तरफ से, अगर पुलिस प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की तो पूरा राजस्थान हमें बंद करना पड़े तो हम करेंगे। भीम आर्मी के पूरे लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम बिल्कुल भी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिलता, हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं लेंगे। मेरा नाम दिनेश तारेया, मैं भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष हूँ झुंझुनू से। लगातार जो है यहाँ पे बच्चे की न्याय की मांग चलती नजर आ रही है। प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है, क्या नहीं करता है, उस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।